Good morning everyone. I Chitranshi Saxena, a teacher of Study Hall Education Foundation. I am here to teach you all science and technology. So students, हमने कल हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था हेल्थ एंड हाइजीन, जिसमें हमने हेल्थ एंड हाइजीन के बारे बाद डिजीजेस के बारे में पढ़ा था. डिजीजेस यानी कि कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. तो जो कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं उनसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं इसके बारे में आज पढ़ेंगे. तो दैट इज इम्यूनाइजेशन. हम कैसे अपने आप को इम्यून कर सकते हैं उन कम्युनिकेबल डिजीजेस से. प्रिवेंशन के तरीके तो बताए थे डिजीजेस से, बट फिर भी अगर हो ही गई डिजीज तो क्या करना चाहिए. ओके तो अपने आप को इम्यूनाइजेशन पे हमें ध्यान देना चाहिए. दैट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्टेन कम्युनिकेबल डिजीजेस. कुछ कम्युनिकेबल डिजीजेस के साथ हम क्या प्रोटेक्शन ले सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए. वो कम्युनिकेबल डिजीज अगर हो जाती है तो उसके बारे में आज पढ़ेंगे. तो उसको पढ़ने से पहले हम टर्म आप लोगों ने सुना होगा इम्यूनिटी. इम्यूनिटी क्या होती है? किसी भी बॉडी की क्षमता किसी भी बीमारी से लड़ने की, या फॉरेन ऑब्जेक्ट्स जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं उनसे हमारी बॉडी कितना लड़ पा रही है, दैट इज इम्यूनिटी. अगर किसी वायरस या किसी कम्युनिकेबल डिजीज का कोई पार्टिकल अगर हमारे अंदर चला गया थ्रू वायरस, थ्रू एयर, थ्रू वाटर, अगर उससे हमारी बॉडी ने लड़ लिया और हम बीमार नहीं पड़े, वो पर्टिकुलर बीमारी हमें नहीं हुई, इसका मतलब हम इम्यूनाइज्ड हैं उस बीमारी से और हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है. ठीक है, और हमें वो बीमारी नहीं हुई. हाँ, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है. ठीक. अच्छा, इम्यूनिटी दो तरीके की होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है? इन्नेट इम्यूनिटी होती है बाय बर्थ. जो हेल्दी बेबी है उसकी अच्छी इम्यूनिटी है. हेल्दी बेबी मतलब मोटा तगड़ा नहीं. हेल्दी बेबी मीन्स जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है, बार बार बीमार नहीं पड़ता है. दैट इज अ हेल्दी बेबी. ओके तो इन्नेट इम्यूनिटी मतलब उस बेबी के WBCs इतने स्ट्रांग हैं कि कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट जब एंटर करता है बॉडी के अंदर तो जो WBCs हैं उस फॉरेन बॉडी को एनगल्फ कर लेते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं और बॉडी पे इफेक्ट नहीं आने देते हैं. ओके तो उस तरीके के बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी होती है. ठीक है. WBC के अलावा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो हम सभी के स्टमक में प्रेजेंट होता है, कुछ लोगों का वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी इतना अच्छा और स्ट्रांग होता है कि कोई भी जब चीज़ एंटर हुई बॉडी के अंदर, हमारे पेट फूड पाइप के थ्रू हमारे पेट में जब वो गई तो उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने उस फॉरेन ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया. कोई भी जो हमें हार्म कर सकती है ऐसी कोई भी चीज़ को उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने डिस्ट्रॉय कर दिया और हमें वो बीमारी नहीं हुई. तो दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज इन्नेट इम्यूनिटी, जो बाय बर्थ हमारी बॉडी के अंदर होती है. ठीक है. अब आती है दूसरी इम्यूनिटी, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी. ऐसी इम्यूनिटी जिसको हम एक्वायर करते हैं. ठीक है, मतलब हम ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये बर्थ से लेकर के आपके आगे लाइफ लॉन्ग आपके लाइफ टाइम में जो इम्यूनिटी हम एक्वायर करते जाते हैं, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी. अब दिस एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज अगेन ऑफ टू टाइप्स. वन इज नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड द अदर वन इज आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी. ठीक है. तो जैसा कि ये नाम बता रहा है, नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक बार कफ कोल्ड हुआ, कफ कोल्ड के लिए बॉडी के अंदर एंटीजेंस जो इफेक्ट करे उनसे हमारी बॉडी ने लड़ा, एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर डेवलप हुई उस कफ कोल्ड से या उस पर्टिकुलर वायरस से लड़ने के लिए, उसने उस वायरस को डिस्ट्रॉय कर दिया. अब ये जो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर आ गई, दिस इज द एक्वायर्ड एंटीबॉडीज जो हमारी बॉडी के अंदर चली गई और इसने हमारी बॉडी से उस वायरस को रिमूव कर दिया. ठीक है. अब कभी दोबारा अगर यही वायरस ने हम पे अटैक करा तो वो एंटीबॉडीज की मेमोरी है, उसने देखा कि अच्छा ये फिर से वही वाले अटैक कर रहे हैं, इनको हमें फिर से खत्म करना है. ठीक है. WBCs में लिम्फोसाइट्स होते हैं जो इन वायरसेस को या इन फॉरेन ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और हमारी बॉडी पे इफेक्ट नहीं होता है.
तो दिस इज द नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। लाइफ टाइम ये होती रहती है धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर एक एक करके। एक बेबी होता है, छोटा बेबी, उसको कोई बीमारी हुई, उसने उससे लड़ा, उसके अंदर वो एंटीबॉडीज हुई, फिर वो धीरे धीरे बच्चा बड़ा होकर के और बड़ा हुआ, एडल्ट हो गया, तब तक उसके अंदर कई सारी बीमारियों से लड़ने की एंटीबॉडीज उसकी बॉडी के अंदर जनरेट हो जाती हैं। वो कई सारी एंटीजेंस से लड़ लेता है और हेल्दी रह पाता है। ठीक है। देन दूसरी जो हम बता रहे थे आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम कैसे एक्वायर करते हैं? थ्रू वैक्सीनेशंस, है ना, या थ्रू फ्यू मेडिसिन्स। ठीक है, जैसे बच्चे को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है, या मीजल्स के लिए वैक्सीनेशंस होते हैं, दवा दी जाती है। तो ओरल मेडिसिन भी होती हैं और थ्रू इंजेक्शन भी इंजेक्ट करा जाता है। मैरास्मस के लिए, मीजल्स के लिए, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी के इंजेक्शंस लगते हैं। और बच्चों का एक प्रॉपर इम्यूनाइजेशन कार्ड होता है। वो इम्यूनाइजेशन कार्ड होता है कि उनका कितना वैक्सीनेशन होता है। 6th डे से लेकर बाय बर्थ, एक तो बाय बर्थ पे वैक्सीनेशंस लगते हैं, देन 6th डे पे लगते हैं, देन उनके हर 15 दिन पे हर महीने वैक्सीनेशंस होते रहते हैं। 3 मंथ वैक्सीनेशन, 6 मंथ वैक्सीनेशन, 12 मंथ, 15 मंथ, 18 मंथ के बाद बच्चे का नेक्स्ट वैक्सीनेशन 2.5 ईयर्स पर होता है। और फिर ऐसे 3, 4 ईयर्स, 6 ईयर्स ऐसे करके उनके वैक्सीनेशंस, पूरा एक इम्यूनाइजेशन कार्ड होता है बच्चों का, और जिससे उनको आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी उनकी बॉडी के अंदर क्रिएट करी जाती है अगेंस्ट द डिजीजेस जो हमारी कंट्री में हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज द इम्यूनिटी जो एक्वायर करी जा रही है बाय इंजेक्टिंग अ फॉरेन ऑब्जेक्ट इन द बॉडी। ठीक है, अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम और भी 2 तरीके से पढ़ सकते हैं, दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि जो बॉडी इंजेक्ट करी गई, जो एंटीबॉडी इंजेक्ट करी जाती है, एक्टिव इम्यूनिटी के केस में वो क्या कहते हैं, आपको धीरे धीरे इफेक्ट देती है। एंटीबॉडीज इंजेक्ट करी जाती हैं लाइक डेड या इनएक्टिव पैथोजेंस बॉडी के अंदर डाले गए और उससे एंटीबॉडीज जनरेट हुई बॉडी के अंदर। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है कि डायरेक्टली एंटीबॉडीज ही इंजेक्ट कर दी गई। ठीक है, तो या तो डेड पैथोजेंस या डेड एंटीजेंस बॉडी के अंदर इंजेक्ट करे गए और बॉडी ने एंटीबॉडीज क्रिएट करी। ठीक है, या फिर डायरेक्टली एंटीबॉडीज ही इंजेक्ट करी गई उस पर्टिकुलर बीमारी से लड़ने के लिए। ठीक है, तो ये 2 तरीके होते हैं। तो एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि पैथोजेंस डाले जाते हैं। ठीक है, बट पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, डायरेक्टली एंटीबॉडी इंजेक्ट करी जाती है बॉडी के अंदर जो देन एंड देयर एक्ट करती है। एक्टिव इम्यूनिटी उस केस में होता है जब बीमारी हुई नहीं है बट हमें बीमारी के बारे में मालूम है और हमें अपनी बॉडी, हमें अपने किसी भी हेल्दी पर्सन को उस बीमारी को होने से पहले ही उसके अंदर इंजेक्ट कर देना है जिससे कि वो बीमारी हो भी ना। जैसे कि BCG का इंजेक्शन लगाया जाता है फॉर ट्यूबरकुलोसिस एंड पोलियो। ठीक है, वो बीमारी हो जाने से पहले ही उसका वैक्सीनेशन बच्चे को कर दिया जाता है कि वो हो ना और उसके अंदर एंटीबॉडीज जनरेट हो जाएं। ठीक है, तो जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो देन एंड देयर काम नहीं करती है, उसका धीरे धीरे हमें रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, एंटीबॉडीज धीरे धीरे जनरेट होती है। बट पैसिव इम्यूनिटी के केस में कोई बीमारी हो जाती है तब उस चीज का वैक्सीनेशन किया जाता है कि भाई इस वैक्सीनेशन को कर देते हैं जिससे कि जो ये बीमारी हो गई है बच्चे को, इससे इसको प्रोटेक्ट करा जा सके। पैसिव इम्यूनिटी के केस में डायरेक्टली एंटीबॉडीज इंजेक्ट करी जाती हैं बॉडी के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड पैसिव इम्यूनिटी जो है वो देन एंड देयर रिएक्ट करती है। इसके लिए, इसके रिजल्ट्स के लिए वेट नहीं करना पड़ता है, इसका रिजल्ट हमें तुरंत दिखाई देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर फीवर बहुत तेज है या वॉमिटिंग हो रही है या लूज मोशंस हो रहे हैं तो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं
उस चीज़ को वहीं कंट्रोल करने के लिए। तो दैट टाइप ऑफ डिजीजेज आर कंट्रोल्ड बाय पैसिव इम्यूनिटी, जहाँ पर देन एंड देयर हमें उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। या फिर किसी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मस्कुलर पेन हो रहा है, तो उसको डाइक्लोफिनेक का इंजेक्शन दिया जाता है। डाइक्लोफिनेक का इंजेक्शन देने से आधे घंटे में उसका वो दर्द वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके की इम्यूनिटी को हम पैसिव इम्यूनिटी में कंसिडर करते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल द इम्यूनाइजेशन इज ऑल अबाउट। बच्चे का प्रॉपर एक इम्यूनाइजेशन कार्ड बनता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और उसको थ्रू आउट दी उसका टॉडलर और 18 मंथ्स तक उसको इंजेक्शन लगता रहता है, और फिर टीनेज तक भी थोड़े थोड़े इंजेक्शंस लगते रहते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मदर मिल्क। मदर मिल्क भी बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट 2 डेज का मदर मिल्क के अंदर मदर के बॉडी में प्रेजेंट जितनी एंटीबॉडीज़ होती हैं वो सारी उस मदर मिल्क के थ्रू बच्चे के अंदर जाती हैं, और बच्चा उन एंटीबॉडीज़ उसके अंदर जब आ जाती है तो बच्चा उतना ही ज़्यादा इम्यून हो जाता है उन बीमारियों से, जो बीमारियां जो लाइफ टाइम में मदर ने अपने अंदर एंटीबॉडीज़ जनरेट करी हैं वो बच्चे को मिल जाती हैं एंटीबॉडीज़, ठीक है, थ्रू मदर मिल्क। तो मदर मिल्क इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्स्ट 2 डेज, ठीक है, जिससे कि बच्चा हेल्दी रह सके और लाइफ लॉन्ग एंटीबॉडीज उसके अंदर आ सके। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।